हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योमेट्री का एंगल का पार्ट। मैंने कहा था कि एंगल पढ़ाएंगे कल। तो एंगल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। एंगल एंगल जो है एक फिगर होता है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये आपको याद है कि यहाँ पे पॉइंट है और ये लाइन जा रही है सोर्स पॉइंट से। ये इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन जब लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, एंगल इज द फिगर formed by टू रेस। दो किरण से मिलके जो बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और इन रेस को क्या बोला जाता है, कोल्ड साइड्स ऑफ एंगल या आर्म्स ऑफ एंगल। ठीक है, ये आपके क्या है, एंगल है। ठीक है, यहां से मेजर किया जाएगा यहां तक। ठीक है, तो एंगल की मेजरमेंट हो जाएगी। तो एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री एंड रेडियन। जब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो डिग्री में पढ़ेंगे, रेडियन भी हम पढ़ते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के पढ़ते हैं। तो आप हायर क्लासेस में इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आया एंगल क्या है। तो एंगल इज द फिगर फॉर्म बाय द टू रेस called sides of the angle and the point is called where they meet vertex। इसे क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, जहां पे वो बनेगा। तो अगर मैं इसकी नेमिंग करूं ए बी सी, तो नाम कैसे लिया जाता है वो ध्यान रखना है। हाउ टू नेम एंगल। एंगल का नाम लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस पे एंगल बना है, मतलब ये देख रहे हो कि ये इस लाइन से प्लस इस लाइन से बना है। ठीक है, ये जो लाइन दिखा रही है ये वाली, ये जो एंगल की लाइन है, ये बताती है आपकी कि इस से टच है ये लाइन यहाँ पे आके, और यहाँ इससे टच है, यानी इस एंगल की बात हो रही है। तो इस एंगल की बात हो रही है तो ये नाम रखेंगे हम बीच में। ये वाला जो नाम है इस एंगल के लिए, जो ए नाम है वो रखेंगे बीच में, जिसका नाम आएगा। और जो बची हुई दो साइड है उनको रख सकते हैं आप यहाँ पे। और साइन रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल का ऐसे। तो एंगल बी ए सी, या फिर इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं एंगल सी ए बी। ठीक है, ए बीच में होना चाहिए। आर्म का नाम कैसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एंगल का नाम लिखना आ गया। एंगल को मेजर किस में किया जा रहा है, डिग्री में मेजर किया जा रहा है। ठीक है, और एंगल होता क्या है ये समझ आ गया। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल में जो आएगा सबसे पहले आएगा वो एक्यूट एंगल आएगा। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होते क्या है। एक्यूट एंगल वो एंगल होंगे जो जीरो से तो बड़े होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंगल को एक्स मान लिया, ठीक है, लेकिन जो है 90 से कम होने चाहिए। यानी इनको अगर हम हिंदी में बोले न्यून कोण, कौन से कोण है ये, न्यून कोण। ठीक है, तो एंगल लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री, इसको और कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, राइट एंगल, 90 डिग्री के होते हैं राइट एंगल, इन्हें बोलते हैं समकोण। समकोण, ठीक है, क्या है ये, समकोण है। ठीक, थर्ड वन ऑप्ट्यूस।
एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, 90 से तो बड़े होंगे पर 180 से छोटे होंगे, तो ये क्या होंगे आपके ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल आपको समझ आ गया, इन्हें बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण समझ आया, क्लियर है यहां तक। फिर आता है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होंगे, जो आपके 180 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर। अब आपको पढ़ाते हैं हम इसमें कि हमारा दो टाइप के बाइसेक्टर होंगे। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, समद्विभाजक। समद्विभाजक, ठीक है। समद्विभाजक मतलब दो पार्ट में बांट देना। तो दो टाइप के होंगे, पहला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दूसरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर। क्लियर है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या क्या होते हैं, ये बोले अंत कोण समद्विभाजक, अंत कोण और ब्रह्म कोण। ब्रह्म कोण, ठीक है। आ रही बात समझ में, बाहरी वाला और अंदर वाला। ठीक है, तो कैसे कैसे होंगे फिगर समझ लीजिए। अगर मैंने यहाँ पे कोई एंगल बनाया, यहाँ नाम दे दिया ए बी सी, और यहाँ पे भी एक फिगर बनाया, यहाँ पे भी नाम दिया मैंने ए बी एंड सी। जब इंटरनल की बात होगी हमारी, तो इंटरनल में क्या होगा कि ये जो एंगल है ये वाला, इसको समद्विभाजक करेगा। ये वाला जो क्रॉस का साइन लगाया मैंने, ये होता है आपका समद्विभाजक दिखाने के लिए कि ये वाला जो एंगल है वो डिवाइड हो गया टू पार्ट में, यानी ये हिस्सा ये हिस्से के बराबर होगा। ठीक है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर की बात करेंगे तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा इसका, जो इसे छोड़ के बचा है। ठीक है, तो इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और ये वाला जो एंगल है बना है ये वाला, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल एंगल है ए बी सी का। ठीक है, इसका नाम दे दिया डी। ठीक, यानी ए बी डी क्या है, एक्सटर्नल एंगल है आपका, एक्सटर्नल एंगल। ठीक, अब इसको समद्विभाजक कर रहा है, यानी यहाँ पे भी ये निशान लगा दिया मैंने, तो ये समद्विभाजित हो गया, ये भी समद्विभाजक हो गया। ठीक है, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, समझ आया। तो इसके अंदर अगर मैं बनाऊं कुछ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैंने लेट किया कि ये एंगल कुछ है और ये एंगल कुछ है, ठीक है, तो इसके बीच में और इसके बीच में, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक की प्रॉपर्टी। ठीक है, लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं, अगर मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, लाइन है हमारी डी सी। ठीक है, और डी सी पर पॉइंट बी है, सारे एंगल जो बन रहे हैं बी पे बन रहे हैं। ठीक है ना, आपके ए बी सी हो या फिर ए बी डी हो या फिर ए बी नाम दे देते हैं इसे ई हो। ठीक है, ये सारे के सारे एंगल कहाँ बन रहे हैं, यहीं पे बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि लाइन पे बने हुए एंगल, एक पॉइंट पर बने हुए एंगल, जितने भी एंगल हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो लेट कर लो आप इसको, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो ये भी थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये एंगल हो जाएगा आपका, अगर मैं ये थीटा थीटा लेट कर रहा हूँ, तो ये एंगल मैंने मान लिया वाई या गामा मान लिया। ठीक है,
y मैंने मान लिया, तो मेरे को पता है थीटा प्लस वाई, ठीक है। लेट कर रहा है, आप x भी लेट कर सकते हो, ठीक है, x लेट कर लो, x सही रहेगा। तो लेट कर लिया हमने x और ये y, तो x प्लस वाई बराबर होता है 180। ये लाइन की प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। रेखीय युग्म, ठीक है, रेखीय युग्म समझ आ गया आपको। अब मेरे पास x प्लस वाई बराबर 180 है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2x, ठीक है, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये 180 डिग्री हो गया लीनियर पेयर से, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का भी हम यूज करेंगे और इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है उसके बारे में करते हैं हम। आपको इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर समझ आ गया, चलिए दोनों का रिलेशन समझेंगे, क्या रिलेशन है। तो ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। ये हमारी लाइन हो गई, ये एंगल ए बी सी था जिसके हमने इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर निकालने थे। तो इंटरनल बाइसेक्टर हमारा इस एंगल का होगा, तो इसको बाइसेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, नाम दे दिया इसका मैंने डी, ठीक। और एक्सटर्नल एंगल आपका ये वाला है, ये वाला है, तो इसको भी मैंने बाइसेक्ट कर दिया, इसको भी मैंने बाइसेक्ट कर दिया, इसका नाम दे दिया मैंने एफ, ठीक है। तो अब आपको क्या है, इसमें क्या होगा कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर है आपके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल और always make राइट एंगल। यानी आपको क्या है, ये वाला जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में। यानी एंगल एफ बी टी जो होगा वो राइट एंगल होगा। तो ये प्रूफ करेंगे अब हम कैसे ये राइट एंगल पे काटते हैं एक दूसरे को। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट कर लो, ये एंगल अगर मैंने लेट किया x है, ठीक है, तो ये बाइसेक्टर है, जितना ये x होगा यहाँ से यहाँ तक उतना ही ये वाला भी होगा, तो ये भी x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने x लिख दिया, और ये एंगल मैंने लेट कर लिया ये वाला y, तो ये वाला भी आपका क्या होगा y। तो अब लीनियर पेयर लगा सकते हो आप, तो हमें पता है लीनियर पेयर लगाएंगे x प्लस वाई बराबर 180, ठीक है, क्लियर है। x और x कितनी बार है, 2 बार, y कितनी बार है, 2 बार, तो 2y हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है हमारा कॉमन, यहाँ से निकलेगा जब 2, तो x और y का सम हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। और x प्लस वाई है क्या हमारा, x प्लस वाई है हमारा एफ वी डी, तो एंगल एफ वी डी क्या हो जाएगा 90। यही हमने सिद्ध करना था, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। इसमें हमें पता है कि हमारा जब इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर होंगे तो उसमें क्या आएगा हमारा, ये दोनों का सम 90 आता है, मतलब दोनों के बीच का कोण क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे। जब दो लाइन, ये लाइन एल ले दी, लिख ली है मैंने, और ये लाइन एम लिख ली है, ठीक है, तो ये 4 एंगल बनाते हैं। मेरे को पता है ये आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ये रे मानेंगे, ये एक रे मानेंगे, ये एक रे मानेंगे, ये एक रे मानेंगे, तो यहाँ हमारे पास इस रे के लिए ये वाला एंगल हो गया,
और इन दो रे के लिए ये वाला एंगल हो जाएगा, इन दो रे के लिए हमारा ये एंगल हो जाएगा, और इन दो रे के लिए हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक? तो 4 एंगल बने, इनके नाम दे दिए 1 2 3 4 नाम है, तो नाम के आगे हमने एंगल लिखना पड़ेगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो अब मेरे को ये पता है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वर्टिकल अपोजिट के बीच में। अगर हम इसे ऐसा, वर्टिकली अपोजिट क्या है, अगर मैं इसे सीजर मानता हूँ, कैंची मानता हूँ, ठीक है, सीजर कैसे चलेगी आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे एक मार्कर और ले लूँ तो सीजर कैसे चलती है, इस तरीके से सीजर चलती है। तो आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा कि जो ऊपर वाला एंगल अगर घटता है तो नीचे वाला भी घटता है, मतलब फेस टू फेस ये दोनों जो होंगे बराबर होने चाहिए। अगर ये वाला घट रहा है तो ये भी घटेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये वाले जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, यानी आमने सामने मानना है, जैसे नॉर्थ साउथ की बात कर लें या फिर ईस्ट वेस्ट की बात कर लें। तो ये जैसे अगर ये वाला बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ऐसा ही ऊपर नीचे होगा। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल है। इनको कहा गया है वर्टिकली अपोजिट कोण, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, यहाँ तक समझ आया? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ये होते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण क्या होंगे आपके, यानी आपने, अगर मैंने ये बोला कि दो एंगल है मेरे पास, एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है। ठीक है, यानी एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, अगर मैं पूरे पूरे नाम लिखता, वर्टेक्स पॉइंट के ना ऊपर नाम होते तो कैपिटल लिखना पड़ता, पता है ना। तो ये ध्यान रखना, पीछे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था मैंने, वर्टेक्स होंगे तो कैपिटल लिखेंगे, वरना हम ऐसे लिख सकते हैं, लटका सकते हैं कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो मुझे पता है कि अगर ये पूरक है तो इन दोनों का सम जो होगा वो 90 होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर आपसे बोलूं कि मुझे 30 डिग्री का पूरक बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो आप क्या करोगे? 30 डिग्री का जब पूछा जाएगा तो 90 माइनस 30 हो जाएगा 60 डिग्री। यानी हम अगर x की फॉर्म में करें तो 30 प्लस एक्स बराबर होना चाहिए 90, और x की वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगी? 30 इधर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ एंगल का साइन लगाया है, यहाँ नहीं लगाया, क्योंकि ये उसका मैग्नीट्यूड है डिग्री में, और ये आपका नेम है। तो नेम के आगे एंगल का वो साइन लगेगा लगेगा, ध्यान रखना है अपनी ये बात। और यहाँ पे ये डिग्री पे हमारा मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसका नंबर है, उसकी वैल्यू है, तो आप उस पर कोई निशान नहीं लगाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा एंगल 1 या फिर मैंने 1, दोनों में क्या अंतर है? ये नाम है, ये मैग्नीट्यूड है। समझ आ गया? चलिए, ये हमारा पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। ऐसे ही हम क्या निकालते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये रब कर देता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे? वहां पे अभी दोनों का सम था 90, तो यहाँ पे दोनों का सम होगा 180। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? समपूरक। ठीक है, समपूरक कोण। ठीक, तो समपूरक कोण क्या होते हैं?
एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको हमें पता है कि एंगल ए की बात करें तो कुछ लेट कर लो, अगर मैंने 30 पे ही निकाला तो मेरा बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 150 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? 150 डिग्री, ठीक है। तो 150 डिग्री जो बी आया है आपका, आपका क्या है वो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसे संपूरक कोण कहते हैं। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्लियर हुआ, ठीक है। अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाता है तो 90 में से माइनस करेंगे, अगर सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो 180 में से माइनस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस बना लेते हैं हम। ये पैरेलल लाइन है हमारी, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। तो लाइन L और लाइन M, और ये आपकी ट्रांसवर्स हो गई जिसे हमने लाइन दे दिया N, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी, अगर मैं इतने फिगर को छुपा लूँ तो ये क्या है आपका दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट अभी सिखाया था ना। तो दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो चार एंगल बनाते हैं, चारों के नाम लिख दिए, एंगल 1 2 3 4। ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाला छुपा लूँ तो यहाँ पे हमें दिखेगा 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये मैंने नाम रख दिए। अब मुझे पता है कि अगर मैं वर्टिकल अपोजिट वाली की बात करता तो आप बता सकते थे ना उसमें कि कौन कौन सा इक्वल है। 1 वाला 3 के इक्वल है, 2 वाला 4 के इक्वल है, अगर नीचे वाले की बात करूँ तो 5 वाला 7 के इक्वल है, और 6 वाला 8 के इक्वल है। ये सारे के सारे क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, शीर्षाभिमुख हैं, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे मेरे को पता चल गया ये तो वर्टिकली अपोजिट है। और क्या क्या रिलेशन हो सकता है इसमें? तो और क्या क्या रिलेशन हो सकता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरा एक एंगल है, इसको मैं रख देता हूँ 1 मिनट के लिए यहाँ पे। अगर मेरा ये एक एंगल है, ये 2, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है। अगर इमेजिन करो मैंने ये पैरेलल लाइन ऐसे करके यहाँ रख दी थी ना पैरेलल, तो क्या ये कौन सा एंगल आया इसके बीच में? 5। 2 वाले के लिए 5 आया, तो 2 वाले के लिए 5 आया। तो ऐसा ही इसके अपोजिट यानी सप्लीमेंट्री एंगल यानी 1 वाला किसके उसमें आएगा? 8 के, ठीक है। क्लियर है? और नीचे वाले के एंगल की बात करो तो 3 वाला किसके आएगा? 6 के, ठीक। और 4 वाला 7 के। तो ये आपके क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, संगत कोण बोलते हैं हम, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल समझ आ गया आपको कौन कौन से होंगे। तो अपने ध्यान रखना है कि कौन सा फिगर लाइन, देखो ये पैरेलल है, ये उठा के रखी जा सकती है, इमेजिनेशन में रख लो या फिर आप ये समझ लो। मुझे ये बताओ लाइन के ऊपर लाइन मैंने ड्रॉ करी, क्या ये पैरेलल नहीं होगी? होगी ना। इसको हटा सकते हैं ना, जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं कंप्यूटर में, एक इमेज को उठा के कॉपी करते हैं तो वो उसके ऊपर भी आती है और पैरेलल भी होती है, ठीक है। जब तक हम उसे रोटेशन ना दे किसी डिग्री एंगल पे, तो रोटेशन कुछ नहीं होती, इनमें सेम रहता है। तो आपका ये क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, सारे के सारे संगत कोण हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं आपके? तो एकांतर कोण समझने के लिए अगर मैं इन दोनों का भी रिलेशन देख के निकालूं तो निकल जाएगा। पहले समझ लेते हैं हम क्या है। एकांतर कोण के लिए हम देखते हैं जेड बनना चाहिए, ठीक है, या तो सीधा जेड बने या फिर उल्टा जेड बने। तो जेड के जो दोनों कोने होते हैं वो कोने हमें बताएंगे कि वो क्या है, एकांतर कोण है। तो इस जेड के अगर मैं कोने देखूं तो ये एक कोना है इस जेड का जो कि एंगल 4 है, और दूसरा कोना ये है जो कि एंगल 5 है, ठीक है। ऐसे ही अगर उल्टा जेड बनाता तो उसके लिए कोना होता 3 और दूसरा कोना होता उसके लिए 8। तो ये क्या है? एकांतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। समझ आ गया यहाँ तक? क्लियर है? अल्टरनेट इंटीरियर क्या है आपका, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट क्या है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। तीसरा मैंने कहा था एक कंडीशन हमारी
जो मैंने बताई थी पैरेलल लाइन के लिए होती है, वो क्या होती है, को इंटीरियर एंगल के लिए, को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, दो लाइन ये है पैरेलल, ट्रांसवर्स ये है, अंदर के एक तरफ के, एक साइड के, तो ट्रांसवर्स के या तो राइट साइड के लो या फिर लेफ्ट साइड के लो। तो 3 और 5 इन दोनों का सम हो या फिर 4 + 8 का सम हो, तो इनका सम हमेशा 180 आता है पैरेलल लाइन के केस में। ठीक है, अगर वो पैरेलल लाइन है तो 180 होगा, अगर 180 नहीं आ रहा है तो मतलब वो लाइन ही पैरेलल नहीं है, यानी अब L और M पैरेलल हो जाएंगी अगर ये सम 180 है तो ये कंडीशन है जिससे हम चेक करेंगे या हम इनसे कैलकुलेशन निकालेंगे। अगर जैसे मेरे को एंगल 3 की वैल्यू दी दी होती 50 डिग्री और आपसे बोलता है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो आप 5 की बताओ, तो 5 हो जाता है, इन दोनों का सम 180 करना है तो 130 चाहिए हमें, तो 130 होगा। क्लियर है?